सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। वी आर होप यू गाइस डूइंग वेल एंड फाइन। तो बेसिकली मैंने मंडे के दिन मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे के करीब मैंने यूरो के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि मैंने प्री मार्केट सैटरडे संडे के दिन मैंने पैक टेस्टिंग की थी और उसके अंदर मुझे पैक टेस्टिंग पे H4 पे एंड डे फ्रेम पे मेरे को कुछ ऐसे दिखा कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है अगर मार्केट ऐसे बिहेवियर करेगा तो। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले ही मुझे दिख चुका था मार्केट के अंदर, यूरो के अंदर। एंड मेरा पहले से ही प्लान था कि अगर मार्केट ओपन होगा तो मैं सेल की तरफ ही एग्जीक्यूशंस करूँगा। एंड मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, मेरे मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे स्ट्रक्चर ये बता रहे थे कि अभी सेलिंग में है और लगभग 2 दिन मार्केट एक ही ज़ोन पे कंटिन्यूअसली स्टेबल पे था। एंड लगभग तीसरे दिन मार्केट ने मूव दिया एंड वो तीसरा दिन था मंडे, एंड मंडे को मार्केट ने मूव दिया। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्ट पे मैंने कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड मैंने एक दिन के अंदर 200 पिप्स कैसे कैप्चर किए। तो बेसिकली देखो, तो मैंने मंडे के दिन क्या किया था कि जस्ट मार्केट मूव कर रहा था नीचे कैरो फॉरवर्ड, और मंडे के पहले वाला मूव फ्राइडे को इस कैंडल पे क्लोज हुआ था, ये वाली कैंडल के रेंज पे, ये वाली कैंडल, राइट। तो मंडे को मैंने देखा कि एक व्यू दिख रहा है कि अगर यहाँ से देखो, अगर ये मूव पूरा यहाँ से कंटिन्यूएशन करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे अगर नीचे आता है एंड यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाता है तो मार्केट सोचता है कि अब नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इसने बिना पीओआर टैप किए मार्केट ने विदाउट डिस्काउंट रेंज के प्ले किए हुए, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखें हम प्रीमियम डिस्काउंट ये रेंज टू ये रेंज, अभी डिस्काउंट रेंज में मार्केट आई नहीं है, यहीं से रिटर्न गई एंड फिर नीचे आई। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से जस्ट यहाँ पे अगर सस्टेन करे पीछे, तो जस्ट यहाँ पे फ्राइडे को जस्ट इधर ही मार्केट ने, फ्राइडे वहीं पे है। अब फ्राइडे को जब मार्केट यहीं पे अगर को सस्टेन किया है तो मूव तीसरा दिन देना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे सेलिंग ही करना, क्योंकि मेरा प्लान था कि यहाँ पे इतना टारगेट कर सकते हैं और नहीं तो इस इक्वल लो तक प्लान कर सकते हैं, है डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको ही देखने गया, मैं जस्ट अपना क्या कहते हैं यही पोर्शन में देखने गया, जस्ट ये डे का मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एंड जस्ट अगर मैं देखा जाऊँ, इसको नीचे लेते हैं, जस्ट यहाँ पे देते हैं और जस्ट इसको रिफाइन करने के बाद मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, जस्ट यहाँ पे। रीज़न बिहाइंड इट, यहाँ पे ही क्यों देखे, तो इसके बीच में मेरा एक वैलिड अनवैलिड वाला ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, जिसको मैं कुछ अलग नज़रिए से देखता हूँ। कोई के ऑर्डर ब्लॉक लाइक इसको सोचेगा पर ये मेरे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सबका देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, राइट। तो ये पहले एक इतनी बड़ी ये पूरी लिक्विडिटी आई है ट्रेड लाइन के हिसाब साथ में, जैसे मैं अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ से लेके जस्ट यहाँ पे एक पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है जो ब्रेक होकर मार्केट ने कंटिन्यू किए। एंड मार्केट यहाँ पे जस्ट ओपन हुई और यहीं पे सस्टेन करने के बाद एक बुलिश दिखाई, और जस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे रिफाइन के बाद से इसका एक पीओआई यहाँ पे भी है और जस्ट यहाँ पे एक और पीओआई मिल रहा है, ठीक है। अब बोलोगे कि ये ही यहाँ पे क्यों सस्टेन किया, यहाँ और 50% मिडिकेट भी नहीं किया। रीजन बिहाइंड इट कि ये 3 कैंडल स्विंग में से ये कैंडल ने पूरी लिक्विडिटी ली है और लिक्विडिटी से ही मार्केट ने नीचे मूव दिया, ठीक है। तो H4 पे इतना क्लियर नहीं दिखा मुझे, ठीक है। जब मैं H1 पे कन्वर्ट हुआ एंड देन मेरे को दिखाया कि यहाँ पे एक मेरा फ्रेश ऑर्डर लॉक से मार्केट नीचे गिर रहा है, और ये मेरा पोर्शन पूरा मुझे दिखा कि ये मेरे को H1 से सेलिंग आ रही है। एंड मेरा टारगेट यही था कि क्योंकि प्रीवियस में अगर देखोगे, प्रीवियस मार्केट में जब यहाँ पे आई बॉस हुआ था मेरा, तो मैंने यहाँ से एक 50% जोन समझा कि 50% से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलेगा तो मेरा बॉस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मेरा बॉस क्रिएट हुआ नहीं। वो क्या करता है, मार्केट थोड़ा मूव देता है एंड फिर एक पीओआई से यहाँ से, एक पीओआई से मार्केट नीचे गिरना चालू करता है एक ब्रेक बना के। एंड फिर यहाँ पे मैंने एक एसएल खाया, एसएल खाने के बाद से जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी जब स्वीप हो गई तो मैं समझ गया कि आने वाले टाइम पे ये मेरा लेवल ब्रेक होने वाला है, जो ये स्वीपिंग हुई है ये वाली लेवल, ठीक है। जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप हुई मार्केट ने, और जैसे यहाँ पे मेरे को पीछे से इतना एंगल क्रिएट हुआ कि हाँ भाई यहाँ पे अब जो है मार्केट बेरिश शॉर्ट कन्वर्ट होने वाली है, तो मैं एक सुबह के टाइम पे जैसे 4:30 बज रहे थे, तो अब इतना मॉर्निंग में तो मैं चार्ट पे बैठूंगा नहीं लेके, तो मैंने क्या किया कि एक एग्जीक्यूट लगाया सेल का, एंड 0.30 का लॉट साइज था मेरा। एंड जस्ट मेरा एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर था कि अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो मैं सेल कर दूंगा। तो ये मेरा पूरा प्लान था एंड वो एग्जीक्यूट मैं लगभग 11:30 बजे करीब मॉर्निंग में उठा। एंड उठने के बाद देखा तो मेरा टीपी, लगभग मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट आधा आ गया था। एंड फिर ये अभी भी मतलब होल्ड है मेरा,
लाइक मंडे खत्म हो चुका है, लगभग 1.5 दिन हो गए ये मेरे स्विंग ट्रेड को लेके। अभी शाम के लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, मतलब दोपहर का टाइम निकल चुका है। और देखे तो अभी ये आज भी मैं होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि रीज़न बिहाइंड इट कि मैं अभी ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो 50% का ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पे वीक से मैंने मार्क करके रखा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि मार्केट आए मेरी एंड मेरे को यहाँ पे दे और मेरी टीपी हिट हो जाए। और टीपी हिट होने के बाद मैं सब मेरे प्रॉफिट्स एंड एग्जीक्यूशंस बिफोर आफ्टर ये सारी चीज़ें मैं डाल के वीडियो में अपलोड कर दूंगा।